Ma'am, I'll be needing few minutes of yours. Oh, all right, sir. All right. Yes, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. काफी दिन Good बाद evening, sir. आप लोगों से Good तारुफ हो evening, रहा sir. है। Good evening, sir. तो कैसे हैं आप सब? बहुत दिन बाद आई थिंक मैं आप लोगों की सीटेड क्लास में ज्वाइन किया हूँ। तो कैसा चल रहा है सब कुछ एंड क्या आप लोगों के एक्सपीरियंस और फीडबैक हैं पास्ट 1 मंथ में जो भी क्लासेस रहे हैं एंड ऑल। स्टार्टिंग विद असरा। सर मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में और एक रूटीन सा सेट हो गया है क्योंकि कॉलेज अगर ये नहीं होता तो कॉलेज पे ही लगे रहते हम। हम्म। बट साइमल्टेनियसली हम लोग की ये भी चल रहा है सीटेट, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है सर पढ़ने में। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि सिर्फ कॉलेज में रहती हैं तो एक मोनोटोनस सा वो हो जाता, और थोड़ा यस सर। साइड में अलग भी कर रही हैं तो सेल्फ को भी थोड़ा सा मोटिवेशन है कि अच्छा चलो ठीक है। सर इसको पढ़ते हैं तो लगता है ये सेल्फ टाइम है कि मतलब खुद को टाइम दे रहे हैं कि नहीं तो कॉलेज कॉलेज असाइनमेंट में ही परेशान थे सर। अच्छा हो अच्छा अच्छा, जाती मतलब थोड़ी इसमें। थोड़ी पढ़ाई जो है अलग से भी अच्छी चल रही है, हाँ? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। चंद्रिका, आपको क्या कहना है? हाँ सर, ऑल गुड और कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर हो रहे हैं और ऐसा कोई डाउट भी नहीं आ रहा। क्लासेस बहुत आराम से जा रही है और अभी कॉलेज की तरफ से मुझे ऐसा कोई प्रेशर वगैरह लगा नहीं है। अच्छा कॉलेज तो का भी मेरे को कोई ऐसा है नहीं। हम्म, तो कैसा चल रहा है आपका? दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, आपकी क्लासेस वगैरह कैसा चल रहा है? हाउ आर यू फाइंडिंग यहाँ पर पढ़ना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना? सर ऑल गुड और यूनिवर्सिटी से मतलब काफ़ी ज़्यादा जो हम रिव्यू अगर दूं मैं तो काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम ज़्यादा इलेबरेट करके पढ़ रहे हैं। आज मैं प्रीवियस ईयर का पेपर देख रही थी तो उसमें साइकोलॉजी का पेपर देख रही थी, मैं अपने कॉलेज का देख रही थी। तो हम्म उसमें एक क्वेश्चन था डेवलपमेंट और मैच्योरिटी और ग्रोथ को लेके डिफरेंस हम्म करना। तो वो क्वेश्चन 15 मार्क्स का था, बट जब मैंने मैम के नोट्स वगैरह देखे तो उसमें तो मुझे लगा कि सिर्फ उतना तो लिखवाया ही नहीं है मैम ने, मतलब रिमझिम मैम ने करवाया। हम्म हमारी जो मैम है उन्होंने इतना इलेबरेट नहीं करवाया वो टॉपिक कि मैं 15 नंबर का लिख दूं। मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट तो कर देंगे बट फिर हम्म। 5 नंबर के अलग, तो मैं कंपेयर कर रही थी तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ मैंने यहाँ पढ़ लिया है। तो कई ज्यादा जब मैं क्वेश्चन पेपर रीड कर रही थी तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा तो दोनों जगह हेल्प हो जाएगी, इधर भी हो अच्छा, तो जाएगा और उधर भी। आप ये कह रहे हैं कि रिमझिम मैम ने टॉपिक को कवर कर रखा था? यस सर, यस सर, कर ओके रखा ओके था। ओके, नहीं नहीं, गुड। एंड प्रिया प्रिया राणा, Yes, sir. आप कुछ अपना फीडबैक रिव्यू शेयर करिए, बिकॉज इट हैज बीन मोर Yes, देन अ मंथ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हाउ आर थिंग्स गोइंग एज प्रोमिस्ड, जैसा कि मैंने चीजें बताया, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि दिल्ली बाइट्स हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि बैच का जो हमारा ड्यूरेशन है वो भी लंबा होता है, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस रहती हैं। थोड़ा सा हो सकता है मार्केट प्राइस से थोड़ा सा कॉस्टली बहुत लोगों को लग सकता है, इसलिए मैं बस आपसे रिव्यू ले रहा हूँ कि वट एवर यू हैव इन्वेस्टेड ऑन योर सेल्फ, आर यू फाइंडिंग वर्थ इट स्टडिंग ओवर हेयर ऑन डेली बाइट्स, और बी इट आवर 1-to-1 इंटरेक्शन बैच ऑफ सीटेड? सर जितना आपने प्रॉमिस किया था ना उससे ज्यादा ही है, कई गुना ज्यादा है और ये टोटली वर्थ इट है पूरा, कंप्लीटली। और कॉलेज वाले तो सर कुछ करवाते ही नहीं है। आपके यहाँ पे जो इतना शॉर्ट और क्रिस्प वे में जो पीपीटी मिलती है ना उससे इतना ज्यादा डीप कंसेप्ट समझ में आ जाता है, सब कुछ इतना इजी लगता है। क्योंकि सुना था बहुत लोगों से कि सीटेट बहुत हार्ड है, लेकिन जिन मैम ने, कनिका मैम ने जब क्वेश्चंस दिए ना और खुद से हम करने लगे, इवन इफ कि हमने रिवीजन भी ना किया हो, और इतना मजा आ रहा है सर उनको करते हुए, इवन इफ कि वो गलत भी हो रहे तब भी हमें पता लग रहा है कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है सर। 10,000 क्या सर, 50,000 भी ले सकते हो आप इसके। नहीं, हाँ ठीक है, अब प्राइसेस ऐसे रखे हैं, आने वाले समय में उसका हम लोग जो है अच्छा खासा कॉस्ट कटिंग करने वाले हैं उसमें, क्योंकि शायद बैच का ड्यूरेशन थोड़ा सा जो है, क्योंकि टीचर्स के टाइम का एक तरह से वैल्यू होता है, देखा जाए ये बैच का ड्यूरेशन बहुत लंबा है। तो दो कोड प्राइस तो वेबसाइट पे हम लोग 11,000 तक का रखते हैं, लेकिन करते 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 अब इस सेशन से शायद मेरा माइंड में चल रहा है कि थोड़ा सा कुछ चीजें हम स्क्वीज करके और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा फ्रेंडली रख सकते हैं, लेकिन अच्छा है। आप बेसिक पॉइंट यही होता है, मैं भी स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप कहीं पर भी जाते हो, सबसे ज्यादा चीज जो वैल्यू करती है, बात ये नहीं होता है कि जैसे दुकान से कोई सामान भी खरीद के लाते हो, अगर 10 रुपए ज्यादा ही दे के लाए, अगर बहुत बढ़िया से चीजें चल रही हो ना, एकदम काम कर रही हो, ठीक है, तो लगता है कि भाई यार सही किया, ठीक है 10 रुपए ज्यादा ही सही, हम वहीं से लाएंगे, क्योंकि ये सामान जो है हमारे ऊपर, हमारे कंपैटिबिलिटी के हिसाब से जचता है। तो खैर, ये मैं पर्सनली भी मानता हूँ कि एज अ टीचर भी 1-to-1 इंटरेक्शन, और आप लोग भी आने वाले समय में टीचर बनेंगे, तो जो भी डेली बैच में टीचर आपको पढ़ाते हैं तो आप लोगों को भी देख के फील होता होगा कि अच्छा ठीक है, हमें कैसे जो है जब एज अ टीचर बनेंगे तो मूव ऑन करना है चीजों को लेकर।
Yes, sir. थैंक यू प्रिया फॉर योर फीडबैक एंड कमिंग टू यू सुजाता. सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुजाता, कैसे चल रहा है आपका कॉलेज? सर कॉलेज और अब सारा ना मेरे को हेक्टिक लगने लगा है, ट्यूशन पढ़ाना और सब कुछ। हाँ. मैं अभी बस मैं कैमरा इसलिए ऑफ कर रखा था, मैं जल्दी जल्दी खा रही थी कि मैम शुरू करने से पहले मेरा हाँ. खत्म हो जाए खाना, फिर मैं क्लास लेने बैठूं। हम्म. हेक्टिक हो गया सर। वैसे ठीक है, मतलब पहले क्या था, मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो देख पा रही थी। अब क्या हुआ ना कि बस मैं आना जाना करती ना, उस टाइम पे बस वीडियो देखती हूँ मैं, उसके अलावा नहीं हो पाता। अभी मेरा थोड़ा पीछे चल रहा है, 5-6 वीडियो भी रहती है मेरी देखनी, तो मैं उसको कवर सुजाता, करी। सैटरडे संडे आएगा तो पूरा कंप्लीट करूंगी। सुजाता व्हेन थिंग्स गेट टफ द टफ गेट्स गोइंग. ठीक है. तो पता है, सोचो इतना एग्जॉस्ट हो जा रही हो, सोचने वाली बात ये है कि सोचो यही चीज तुमसे 3 महीने 4 महीने लगातार आपसे करा दे, कितना एनर्जी और मोटिवेशन लेवल आपके पास रहेगा जब चीजों से आप फ्री हो गए तो लाइक कि भाई मैंने इससे ज्यादा कर रखा है. हाँ, ठीक है. लेकिन सर ये हाँ. है कि अच्छा लग रहा है। जैसे उस दिन मैम ने परसों टेस्ट लिया था तो कुछ चीजें गलत हो रही थी, हम्म. थोड़ा बहुत, मतलब एकदम पॉइंट से जा रहा था कि हाँ ऐसा लग रहा था। और मैम ने भी बोला कि अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता है, ऐसे करके तो समझ आ रहा था क्या गलत है। और रिमझिम मैम ने जो फिर वाइगॉट्स वाला दिया था उसमें सारा सही हुआ, तो मेरे को ये क्लियर हो गया कि हाँ मेरे को वाइगॉट्स की समझ आ गया है, मेरे को ये और पढ़ना है थोड़ा सा, तो चीजें हाँ. क्लियर हो रही कि क्या सही से हो गया और क्या नहीं हो रहा। सुजाता देखिए, एक्चुअली होता क्या है ना, आपको थोड़ा सा बताऊं, अगर चीजें थोड़ा सा आजकल बहुत आपका बिजी चल रही होंगी ना, तो देखिए लाइफ में एक्चुअली होता क्या है ना कि जिंदगी में कभी कभार करियर के कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं ना कि कई चीजें एक साथ कोइंसाइड करती हैं, तो बड़ा हेक्टिक सा होता है. लेकिन ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज का एक पीक होता है, ग्राफ में लाइफ कैसे चलता है, फिर एक दिन आता है पीक है. तो बेसिकली अभी आपको, आप खुद एरेना में हैं, आप बैटल फील्ड में हैं, तो आप अगल बगल की चीजों को विजुअलाइज नहीं कर पा रही हैं, उस चीज को मैं ज्यादा बेहतर देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं दूर से देख रहा हूँ. तो हाँ. हाँ, तो क्या है कि अभी आप अपने पीक टाइम पर हैं, और पता है धीरे धीरे ना, अभी हार्डली महीने भर में ही आप कह लो, ठीक है, आप महसूस करोगे कि अच्छा अब ठीक है, कुछ मामले में बर्डन कम हो रहा है, क्योंकि कहीं ना तो कहीं सुझाता ये भी चीज है कि ये सब कॉलेज जा रही हैं, फिर कुछ पर्सनल अर्निंग्स के लिए आदमी ट्यूशन भी वो करता है, हाँ ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है. कॉलेज वाला भी आपका मैटर इम्पोर्टेंट है. आप एससीईआरटी में हैं और एससीईआरटी में काफी कुछ वो लोग करवा रहे हैं इधर, और 15 सर मार्च वो तक. तो पूरी पढ़ाई चल रही है प्रॉपर एकदम, वहां पे हम्म. अब तक असाइनमेंट एक दो करके दे रहे बीच बीच में, लेकिन प्रॉपर पढ़ाई हो रही है पूरी। और ना देख के जाओ पीडीएफ ना तो ऐसा लगता है छूट सा जाता है, तो वो पहले देखना होता है। और हम्म. फिर अभी एमए के भी आ गए। अच्छा अच्छा मेरे को अच्छा. तो सब लग रहा है एक साथ हो रहा है सब कुछ। अच्छा, कोई नहीं. देखिए यही मैंने कहा ना कि जब चीजें टफ होती हैं तो टफ चीजें भी निकलने लगती हैं, और 15 मार्च तक आई थिंक आप लोगों का सेशन भी ओवर हो रहा है शायद. हाँ 15 मार्च तक यस सर, क्लासेस है, तब फिर कह रहे कि अराउंड ही है। बीएससी के लिए भेजेंगे। नहीं चलिए. उसके बाद फिर हाँ। देखिए सुजाता, ये बहुत अच्छी बात है. देखिए बहुत अच्छा चीज आपने यहाँ पर चीजें मेंशन किया. देखो बाकी के लोग देख सकते हैं जिनका भी इतना हैक्टिक नहीं चल रहा, अगर सुजाता का इतना हैक्टिक चल रहा है एंड शी इज मैनेजिंग विद इट, that should simply motivate other people because he also has to manage her expenses. और कॉलेज भी उनका अच्छी खासी चीजें, वहां पर भी चीजें चल रही हैं. सेशन इन लोगों का भी 15 मार्च तक एंड होने वाला है, और प्लस उसके बाद जो है आप रेगुलर बेसिस पर क्लासेस कर रही हैं, और आपका भी फीडबैक मेरे पास अच्छा है. तो सर मेन बात है ना, दूर भी हो गया, तो मैं हाँ. सोच रही थी कि एक्सपेंस बचाने के लिए बस से जाऊंगी। अब मैं बस से ट्रेवल कर रही हूँ ना, तो मेरे को और ज्यादा हेक्टिक लग रहा है अब की, इसलिए मैं सोच रही हूँ यूटिलाइज करूँ, तो मैं बस में डेली वेट्स की वीडियो देखते देखते चली जाती, कुछ तो काम में आए। अच्छा अच्छा. नहीं नहीं, चलिए ठीक है. एक्चुअली ये तो है कि क्लासेस वगैरह करके टॉपिक को समझे रहो, फिर वीडियो जो छोटा सा भी रहता है तो माइंड में सारी चीजें हम रिकॉल हाँ कर पाते हैं कि व्हाट हैव वी डन इन द क्लासेस. ठीक है, गुड. यस सर। शिवानी. शिवानी कहाँ Good गई evening, शिवानी? sir. गुड इवनिंग मैं यहाँ शिवानी. पर हूँ. हाँ, कैसा चल रहा How है? are you, sir? सर सही चल रहा है. पीएससी के लिए हमें भेज रहे हैं 21 तारीख से. अच्छा शिवानी, मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ जी सर, मजा आ रहा है. और मतलब ये तो ज्यादा सबसे अच्छी चीज ये लग रही है कि कॉलेज से मतलब जो हम कॉलेज में बन चुके हैं, यहाँ पर आके मतलब थोड़ा अलग से हो जाता है, डिफरेंट. वरना अभी आसरा ने बोला था ना कि अगर नहीं बैच लिया होता तो फिर यही रहता कि फिर हम बस असाइनमेंट में ही लगे रहते और कॉलेज के काम में लगे रहते. फिर वो सीटेड वाला जो प्लान था वो कहीं खो जाता, दूर हो जाता. लेकिन अभी हाँ. लगता है कि हाँ हम उसके थोड़ा पास हैं. आने वाले समय में हो सकता है कि सीटेट भी बहुत जल्दी ही हो. ठीक है, तो ये उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि जो कंसेप्ट को क्लैरिटी है ना, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो एक टाइम के बाद ना चीजें आप भूल जाएंगे. जैसे कॉलेज से निकलोगे, सेकेंड ईयर में जाओगे ना, जब ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा तो पियाजी वाजे क्या तेल लेने फिर.
ठीक है, फिर सीधा जब एग्जाम आएगा DSSS या किसी एग्जाम में, तो तुम्हें लगेगा भाई टॉपिक पढ़ तो रखा है, लेकिन यार ये सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा कि ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। तो अच्छा, ये होता है हम्म, क्लासेस में भी मैम, मतलब यहाँ हम्म, पे तो मतलब हो जाता है कि डाउट क्लियर होते हैं, वहां पे तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है। अच्छा, तो शिवानी आप ये तो महसूस कर पा रही है ना कि खुल के आप बोल पा रही हैं अपने आप का, अपने आप की आवाज सुनी जा रही है डेली वाइट्स पर? हाँ जी सर। अच्छा, हाँ, नहीं, शिवानी को लेकर मुझे कंसर्न रहता है कि ऐसा ना हो कि शिवानी कुछ पूछे और उसको उसके शब्दों का जो है सेटिस्फैक्टरी आंसर ना मिले। नहीं सर, मतलब होती है हेल्प, और अगर इंग्लिश में भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैम हाँ, हेल्प हाँ। करती हूँ बहुत अच्छा, ज्यादा। अच्छा, अच्छा, नहीं, नहीं, ठीक है। टीना, यस सर। गुड इवनिंग टीना, कैसी हो, क्या चल रहा है, ब्यूटीफुल डीपी? गुड गुड इवनिंग सर। मैं ठीक हूँ, आप हाँ, कैसे हो? हाँ, तो हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन एंड वर्क रिलेटेड टू सीटेट, और जो आपका हेक्टिक शेड्यूल था रिसेंटली, जो टाइम टेबल चेंज किया गया, आई होप। तो मेरा अभी भी हुआ, अभी नहीं नहीं, वो वाला तो चलो सर बहुत बेटर हो गया, मतलब हम्म, उसमें अब दिक्कत नहीं होगी। हम्म, बट वैसे ही जैसे जाता का वैसे ही से मेरा ही सीन है सर कि हम्म, पहले कॉलेज फिर आके हम्म, पढ़ाओ फिर हम्म, क्लास वगैरह भी हो जाता है। हम्म, बट मैनेज हो पाता है, ऐसा नहीं कि मैनेज नहीं हो रहा है, मैनेज हो पाता है, समझ भी आता है हम्म। अच्छे से। देखो टीना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि जिंदगी में एक ऐसा समय आएगा जब आदमी को रगड़ दिया जाए। सर वैसे ही सीन चल रहा है अभी। पानी में डुबा के जब रगड़ रहे हैं तो आदमी को, ये तो सर फिर ऐसे जो है, फील हो रहा है सच हाँ, में। हाँ, तो जब होता है कि सर मैं बता नहीं सकती, अभी भी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं फिर भी क्लास लेने बैठी, इवन मैं आज कॉलेज भी नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है। अच्छा, अच्छा, नहीं, बट नहीं, फिर भी क्लास में फिर वो दिक्कत हो जाती है कि हम्म, मिस कर दो, फिर दिक्कत हो जाती है, तो हम्म, मिस भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, नहीं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है टीना। देखिए, सरकमस्टांसेस किसी की भी लाइफ में कभी भी आसान नहीं होते हैं, चाहे आप कितना भी रिसोर्सफुल रहो या कम रिसोर्सेज हो। निजी जीवन में कुछ समस्या हो तो वो मैटर छोड़ दिया जाए, तो बाकी का प्रोफेशनल लाइफ में जो सरकमस्टांसेस होते हैं, कभी भी किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। और अच्छी बात है कि आप कर रही हैं, यू आर मैनेजिंग, दैट इज रियली क्वाइट अप्रिशिएबल। लक्षिता, कैसा यस चल सर। रहा है? थैंक यू टीना। लक्षिता, कैसा चल रहा है आपका? थैंक यू सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। लक्षिता, कैसा चल सर रहा है दिल्ली अच्छा यूनिवर्सिटी चल में? रहा है हम्म। सर। अभी कॉलेज तो मंडे से खुलेंगे, अच्छा। तो फिलहाल अभी बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है, बेसिक प्रेजेंटेशन और ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं छोटे हम्म, मोटे। हम्म, बाकी क्लास में भी सबको समझ में आ रहा है। वही जैसे असरा ने ना बोला ना, ये फैक्ट है कि कॉल अगर हम ये बैच ना लेते तो वही होता कि मोनोटोनस वही प्रोसीजर चलता रहता कि कॉलेज का ही करते रहो। जब ये होती है ना क्लास, ऐसा लगता है चलो कुछ थोड़ा कर रहे चेंज हो हैं। रहा है, कुछ हाँ बेटर हो रहा है लाइफ में, ऐसा लग रहा है। नहीं, तो चलिए ये ठीक है। है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है लक्षिता, करते रहो, ठीक है, यू हैव टू मेक थ्रू द एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। यस सर। ठीक है, काफी समय से आपको मैं डेली वाइट्स पर जानता हूँ, तो आई वांट यू टू डू लाइक ग्रेट एक्चुअली। यस सर। देन आई विल गो टू आफ्टर दिस, मैं जाऊंगा मानसी के पास। मानसी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मानसी। कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन, फीडबैक क्या ऑल है? गुड अच्छा, सबसे सर, पहला सब सही फीडबैक मैं चल रहा है। डेली वाइट्स को लेकर लूंगा कि क्लासेस कैसी चल रही हैं, हाउ आर थिंग्स गोइंग? सर बिल्कुल सही चल रहा है सर, जो मैम कराते एक बार में समझ आ जाता है बिल्कुल। हम्म, हम्म। सर मैं रिवीजन करूँ या ना करूँ, बट मैं टेस्ट अच्छे मार्क्स से असाइनमेंट में आ जाते हैं मेरे। अच्छा, नहीं सर मानसी, मेरे को ये और सर, बताइए कि ये जो आइडिया मैंने दिया कि लाइक वन टू वन इंटरेक्ट वे में शायद हम सेम टाइम में पढ़ें, एट द सेम टाइम यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड आस्क द क्वेरीज, आई होप जो चीज जो डेली बाइट्स को लेकर है चीजें, वो मतलब आप फ्रूटफुल फाइंड की इन ज्वाइनिंग द बैच। यस सर ऑफ कोर्स सर, इतना तो मेरे को मतलब कॉलेज में थोड़ा हेजिटेशन मेरे को फील होता है, बट यहाँ मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करती हूँ। नहीं, नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। पता है, ये बहुत मैटर करता है, ये मैंने अपने सभी टीचर्स डेली बैच पे जितने हैं, सबको, और मैं खुद भी इस बात का ध्यान रखता हूँ कि ये वाला हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा फ्रेंडली टच होना चाहिए पढ़ाते समय, और थोड़ा सा एक टीचर वाला जो मर्यादा भी बहुत जरूरी है। तो अच्छी बात है मानसी कि अगर आप यहाँ पर पूछ पा रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा करते करते हेजिटेशन खुल जाएगा। कोशिश करो कि यस कॉलेज में भी हेजिटेशन ना रहे बैचेस में। यस सर। हाँ, जब अपनी बारी आए तो माइक ऑन करके मैं बोलूंगी, चाहे मेरा बकवास ही तेरे को सुनना पड़ेगा। यस सर, आई विल सर। ठीक है, अच्छा, देन कमिंग टू दिया। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दिया, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? सर मेरा हाल भी सुजाता जैसा ही है पूरा, अभी मैंने जो कैमरा ऑफ ये तो करा हुआ सुजाता इसलिए वो मैं बन खाना गई है, खा क्या रही कहते थी। हैं, आइकॉन, कि ये स्टैंडर्ड पैरामीटर है, मेरा क्या है सुजाता जैसा,
आपका कैसा सूरज जैसा? मतलब सर सेम वही मेरे भी सेम ही रूटीन हो है। गया है। अच्छा। सेम ही रूटीन है सर। हाँ हाँ। सुबह जाना वो करना फिर शाम को लेट आना। वही जैसे ये भी शाम को कहाँ जैसे जाती हो कि मेट्रो लेट आती वगैरह हो? में। सर क्या सर? शाम को कहाँ जाती हो कि लेट आती हो? सर कॉलेज से लेट इतना आते हैं हाँ उसको हाँ। आने की वजह से, क्योंकि अच्छा मेरा अच्छा ट्रैवल 2 घंटे का है, जनकपुर में पड़ता है मेरे को अच्छा और अच्छा मैं अच्छा। काफी हाँ। दूर रहती हूँ उससे, हम्म। महाराजा सूरजमल से। हम्म। तो सर वही मेट्रो में ही पूरा टाइम, जैसे बताया उसने भी कि मैं मेट्रो में ईयरफोन्स डाला, हम्म। वीडियो ऑन करी और मैम के लेक्चर सुनते सुनते आ रही हूँ कि अच्छा ये होता है, अच्छा आज ये होना है, ये होना है। तो पूरा टाइम मेरा मेट्रो का सिर्फ दिल्ली वाइट्स वाले वो ने बहुत करना। से लड़कों का पत्ता काट दिया यार। मेट्रो में इतने सारे हैंडसम लड़के आते हैं, बताओ इधर उधर टाइम वेस्ट करने के बजाय आदमी जो है सर नहीं, हमको नहीं खुशबू प्लीज देखना। वेट। हाँ हाँ, तो टाइम वेस्ट करने के बजाय ऐसा आदमी जो मैं है अपने वीडियोस में फोकस कर रहा है, पढ़ने में। सर अब मैं सिर्फ भी यही करती हूँ, डेली सर अब वाइट्स की सिर्फ वीडियो हमें ही कोई देखती हूँ मेट्रो में। कोई सर दिखाई नहीं देता, सिर्फ मेरे को सिर्फ वो दिखाई देता है कि हाँ सीटेट पढ़ना है और गेट पढ़ना है। मैं कहीं और को देखती ही नहीं, अब टाइम ही नहीं बचता सर इतना। अच्छा और नहीं। फिर घर हाँ में आके भी वीडियो मैम की होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार मैं फिर से देख लेती हूँ, एक रिवीजन हो हाँ हाँ जाती हाँ है। हाँ हाँ। तो सर नहीं। वो वीडियो का काफी अच्छा हो रहा है। साथ ही साथ जैसे मैम पढ़ाती हैं, जैसे कनिका मैम और रिमझिम मैम जब भी पढ़ाते हैं, जैसे मैम ने तो अभी स्टार्ट करा है कि वो क्विजेस वगैरह ले रही हैं। हम्म। तो उस क्विजेस से ना काफी कॉन्सेप्ट वगैरह ना क्लियर हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है सिर्फ रट्टाफिकेशन हो रहा है, आई उसमें थिंक कॉन्सेप्ट क्लास क्लैरिटी में जो बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। चल रही हैं, जो क्लैरिफिकेशन लेवल है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कि आप 1 घंटे 2 घंटे यहाँ समय दे रही हैं, तो वो समय आप अपना देना वर्थ फाइंड कर रही हैं प्रोबेबली। यस सर, मैं मतलब मेरे को तो लग रहा है, मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही कि रात को मेरे को हम्म 11 बजे या 11:30 बजे सोना पड़ा। मतलब मैं ऐसी हूँ कि जब तक ठीक है मैम पढ़ा लो, समझ आ रहा है मेरे को, नहीं, मैं क्लास एकदम इंटरेक्टिव हैप्पी है, हूँ मैं। मतलब आपका जो होता है कि नॉलेज लेवल आप सेल्फ में महसूस कर पा रही है ना कि इंप्रूव हो रहा है। यस सर, काफी मतलब मेरे को तो काफी ज्यादा हो रहा है। और सीडीपी की क्लास में तो क्योंकि अब पेडागोजी वो मैथ्स और एनवायरमेंट साइंस तो हमें कोई नहीं पढ़ा रहा, तो मैं किसी से कंपेयर नहीं कर सकती। हम्म। बट सीडीपी तो मैं कर सकती हूँ कंपेयर, तो उसको देख के मैं ऐसा हो रहा है कि अच्छा मैंने ले ली क्योंकि नहीं। ये मेरे को बीएड में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैं हाँ जितनी भी थ्योरीज है सब है मेरे सर के एकदम ऊपर से निकल रही थी हाँ तो हाँ कॉलेज में। बट हाँ यहाँ पर काफी अच्छे से क्लैरिटी है, तो मैं हाँ। तो खुश ही हूँ, मतलब मैंने इसमें इन्वेस्ट करा है तो नहीं अच्छा नहीं, है। ओके, गुड। दिया, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। और अच्छी बात है कि सीडीपी की क्लासेस, पता है सीडीपी की क्लासेस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर रेगुलर बेसिस आप चीजों को अटेंड नहीं करेंगे तो प्रीवियस क्लास आप मिस आउट कर जाओगे। एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि ये डिस्कशन में जो क्विजेज हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। क्योंकि देखो, ऑनलाइन अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो 10-10 मिनट के 10 तरह के वीडियोस मिल जाएंगे, बट बिलीव मी, उसी पियाजे की थ्योरी से 1,000 क्वेश्चन आज तक आ चुके होंगे और 1,000 फिर से नए आएंगे। तो अगर उस क्लास को हम घंटा भर बैठा के डिस्कस ना करें और कंसेप्ट क्लैरिटी ना रहे, तो उस 10 मिनट के वीडियो से आप समझ तो जाओगे लेकिन क्लास में कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कितनी भी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर दूं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, मैं समझा दूं क्यों कोर्स करियर इंपॉर्टेंट है, अनटिल अनलेस आप अपना पेन एंड पेपर उठा के नहीं सॉल्व करेगा वो बच्चा, तब तक वो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता है। ठीक है? तो द सेम गोज ओवर हेयर। बहुत अच्छी बात है कि आप चीज़ों को मैनेज कर रही हैं और कर पा रही हैं। और दिया, हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम लोग भी जो है उसको जो होता है कि एक जिस एनर्जी एंथुजियाज्म से चीज़ों को शुरू किया जाता है वो हम कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखें टिल द एंड ऑफ दिस सीटेड बैच। ठीक है? यस टिल द सर। कंप्लीशन ऑफ दिस बैच एक्चुअली, नॉट एंड बेसिकली। देन आई विल कम टू खुशबू। खुशबू को शायद जल्दी है। खुशबू, यस सर, गुड हाँ, इवनिंग गुड सर। इवनिंग खुशबू। आपसे मेरी बात हुई थी, तो जो सारे इश्यूज हैं श्योरली दैट विल बी फॉलोड द सेम वे। बाकी का यहाँ तक आप क्लासेस करके आई हैं, तो फिर कैसा लग रहा है आपको डेली वाइट्स पर? सर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बिल्कुल लीव करने का मन नहीं है, हाँ। सच में। और तो कैसा लग रहा है सेकंड बैच को ज्वाइन करने का, फिर सारी चीजें वो करने का, मतलब व्हाट यूर पिचिंग फॉर कि सर हमें सेकंड वाला ज्वाइन करना है, तो मतलब खुशबू क्या मतलब अब तक आपका क्या फीडबैक रहा है यहाँ पढ़ने को लेकर? सर बहुत अच्छा, इवन मुझे लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस यहीं पे आके बूस्ट हुआ है। अच्छा अच्छा, नहीं चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है खुशबू। सबसे अच्छी बात तो ये, आप मुझे अच्छा ये लगा कि अच्छा आप उन तमाम कोर्सेज में ज्वाइन है जिसका इन्फॉर्मेशन आपको एक समय पर नहीं था। एंड आपने जैसा मेंशन किया कि सर हम आपके प्लेटफॉर्म पे आए, ज्वाइन किए, वहाँ से चीज़ें मुझे इन्फॉर्म हुई, एंड यू आर कंटिन्यूसली रिगरस वे में, रिलीजियसली यू आर फॉलोइंग द स्टफ्स। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप नई लाइफ में भी एंटर करने वाली हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मेरे तरफ से और टीम डेली वाइट्स की तरफ से एक्चुअली। थैंक यू सर। हाँ, तो चलिए ठीक है खुशबू, करते रहिए। आई हैव नॉट इन्फॉर्म द इशू टू आवर टीचर्स, श्योरली आई इन्फॉर्म देम।
एंड ओके बाकी के लोग भी इनको बेस्ट विशेस करो, सी इज अबाउट टू एंटर अ न्यू लाइफ, शी इज गोइंग टू बी शादी हो बेटर रही हाफ है? ऑफ समवन। Congratulations. Thank you. Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने तो खुशबू से पूछा, ये बताओ कैसा लगता है यार, कैसे वाली फीलिंग आ रही है कि जब ये सारी चीजें होने वाली होती हैं तो। चलिए ठीक है। खुशबू आप काफी अजीब लग रहा है। ब्लश कर रही है खुशबू। हाँ खुशबू, हाँ देखिए खुशबू, मेरी तरफ से, टीम डेलीवेट की तरफ से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और फ्यूचर में भी आप जैसे आपको जब नेक्स्ट बैच वाली मेरे से बात करी थी, अभी कभी ऐसी चीजों की जरूरत रहेगी, यू विल फाइंड द बेस्ट एंड द मोस्ट हेल्दी कोऑपरेशन फ्रॉम टीम डेली बाइट्स टिल द टाइम ऑल द इश्यूज आर ब्रॉट टू माय नोटिस, ठीक है, जो कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि स्टूडेंट से मैं खुद भी बात करके देखूं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं खुशबू, और ठीक है, और करिए, ठीक है, बाकी का आने वाले समय में भी जैसा एग्जाम की जरूरत रहेगी, डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दैट, जो भी बेस्ट फ्लेक्सिबल वे में चीजों को एडजस्ट करने लायक होगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके खुशबू, बेस्ट विशेस। देन आई विल कम टू रंजना। रंजना, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रंजना। तब दिल्ली वाइट्स पर यूजीसी नेट के लिए आई थी, कैसा लग रहा है सीटेट में? नहीं सर, इसमें लग रहा है आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है रंजना, प्लीज आप हेडफोन निकाल लेती तो अच्छा रहता। हाँ यस रंजना, हाँ सर क्लियर है? हाँ पहले से बेहतर है, हाँ ओके, काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि सारी ट्रैक आ चुकी हैं, जैसे मैं बीच पे छोड़ रही थी प्रिपरेशन है, तो कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी चल रही, वो आए तो वो आ रही है। अच्छा, नहीं तो यूजीसी नेट वाले मजा नहीं आ रहा था, ये कह रही हो? मैं पढ़ा रहा था, मजा नहीं आ रहा था? नहीं, थोड़ी सी अलग थी तो मैं हाँ हाँ वो थोड़ा लगा। और सर जो दो प्यार वाली चुकी, लेकिन जो छोटे छोटे डिफरेंस है ना उनके बीच, वो क्लियर नहीं है, वो एकदम क्लियर हो गए हैं कि अच्छा चलिए ठीक है, आई कुड फिगर आउट व्हाट यू आर सेइंग, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही थी, तो बहुत अच्छी बात है रंजना। चलिए अच्छा है कि इट इज वर्थ लाइक, क्योंकि आप यूजीसी नेट के लिए आप आई थी एंड देन यू फेल्ट लाइक ज्वाइनिंग ओवर हियर फॉर सीटेट, हमारे लिए भी अच्छी बात है कि एटलीस्ट बेस्ट वे में चीजें आपके पास टर्न आउट हो रही हैं। गॉड ब्लेस यू रंजना, करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। हाँ, कमिंग टू हर्षिता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हर्षिता, लेट क्यों ज्वाइन की हो? सर मैं खाना खा रही थी और जल्दी जल्दी खाते खाते टाइम का वो अच्छा ठीक है, तो दो लेके तीन बैठ मिनट जाती ना लेट धीरे धीरे, कहाँ पता चलता है, इतनी देर में हल्का हल्का खा लेती साइड में। नहीं सर, फिर खाना खाओ ना, फिर वो मैम कुछ बोल रही होती है, वो लिख नहीं पाते, इसलिए पहले से फटाफट अच्छा अच्छा, ऐसे ही पता पूरा है डीयू बीएड वालों को, मुझे पॉलिटी की क्लास लेनी थी, मैं भी जल्दी जल्दी खा रहा था भाई, 3 घंटे तक लगातार बोलना है, ठीक है, पहले से एनर्जी रहना हो, 3 घंटे बाद मुझे लगा कि जो मैं खाना खाया था मुझे वापस फिर भूख लग रही है। तो यही होता है, बट वो 11 बज जाता है ना, तो फिर दूध पीना पड़ जाता है। अच्छा, तो कैसी चल रही प्रिपरेशन आपकी, समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? सब हाँ जी सर, वीडियोस भी देखी है मैंने, कमेंट्स वगैरह भी करे हैं। पहले ये बताओ, पढ़ रही हो या फिर केवल ऐसे ही चल रहा है जैसे चीजें चल रही थी पहले सैर सपाटे में? नहीं सर, मैंने नोट्स वगैरह बनाए हैं एंड मैंने वीडियोस भी देखी है। मैं बहुत स्लो, मतलब वीडियोस देखती हूँ तो मैं उसको पूरा नोट से बनाती हूँ, वीडियोस भी गो थ्रू करती हूँ, देन मैं नेक्स्ट पे आती हूँ एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होने के बाद। और ये है कि यहाँ पर ना सर डेली बाइट्स में है ना एक्टिव लर्निंग है, 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं ना टीचर से, तो पता लगता है कि कितना हम सही है और कितना गलत है, कहाँ हमें रेक्टिफाई करना है। कॉलेज में क्या होता है ना, आपके ओपिनियन ना मैटर नहीं करते बहुत सारे टीचर्स के लिए, वो सिर्फ पढ़ाते ही चले जाएंगे। हाँ एक्चुअली हाँ ये बात तो है, टारगेट वाइज चीजें डिफरेंस पड़ती हैं। हाँ जी, और सर उनके पेज ना बहुत कभी स्लो हो जाता है, 2.5 घंटे की क्लास है वो बहुत स्लो चल रहे होता है, जब उन्हें पता चलता है टाइम खत्म होने वाला है तो वो सुपर फास्ट स्पीड में खत्म करते हैं। तो ये उनका टाइम, ये सर, तो उनको है ना वो हमें लेसन प्लान सिखाता है, बट अंदर से इतनी फ्रस्ट्रेशन है ना उनके लिए अभी मेरे पास, मैं बहुत ज्यादा पीछे कह सकती हूँ उनके बारे में। बट यहाँ पर ये लगता है कि यहाँ पर जो थ्योरीज वगैरह मैम ने पढ़ाई है या कनिका मैम ने पढ़ाया, तो लगता है कि हाँ इन फ्यूचर अगर टीचर बनना है तो कुछ पार्ट कनिका मैम का या कुछ पार्ट रिद्धि मैम का, कि हाँ ऐसा ब्लेंड करके कोई टीचिंग हम अपने अंदर उनकी क्वालिटीज ला सके। क्योंकि हमारे पढ़ाने के तरीके से आपको ही समझ आता, अच्छा ये भी तरीका हो सकता है पढ़ाने का। हाँ जी सर।
हाँ हाँ, नहीं चलिए ठीक है हर्षिता, बहुत जैसे सारी सब। कनिका मैम ने कल पिछली क्लास में है ना वो क्वेश्चन दिए थे, क्विज किया था, तो ऐसा लग रहा है केबीसी चल रहा है, हमें फटाफट जवाब देना, फटाफट चला जाएगा। सही है, अब पास होती देखिए डेयरी मिल्क रिवॉर्ड में भी रख देते हैं। हाँ जी सर। इंटरेक्शंस बहुत है, मतलब क्लासेस में बहुत ज्यादा इंटरेक्शंस है, क्विजेज है, क्वेश्चंस है, असाइनमेंट्स है, तो इंटरेक्शन लेवल बहुत हाई है। नहीं नहीं, चल सर ग्रेट। इसी यस से सर, रिलेटेड मैं यहाँ एक चीज बोलना ये चाहूंगी। कहेंगे कि एक्टिव लर्निंग है, और कॉलेज में बहुत पैसिव सी लर्निंग होती है कि वो चल रहा है नहीं चल रहा, कोई उनको वो नहीं, बस सिलेबस कंप्लीट कराना है उन्हें। खैर हाँ। तो जैसे इंटरेक्टिव सेशन के बारे में बोलूंगी, जैसे भी पीछे एक वीक में बिकॉज ऑफ माई सिस्टर मैरिज में क्लासेस सीटेट की नहीं अटेंड कर पाई थी, तो मैंने वीडियोस देखी। तो मेरे को फिर ये मतलब मेरे को डिफरेंस ये समझ में आया कि सिर्फ एक वीडियो देखने से और एक क्लास अटेंड करने में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आप सिर्फ वीडियोस देखते हो तो आप सिर्फ हाँ 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 चल रहा है, बट जब आप इंटरेक्ट करते हो ना तब पता चलता है कि हाँ आप क्या समझ आ रहा है क्या नहीं है, तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। एक्चुअली दिया, कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जाम के बीच में ना एक बहुत महीन सा एक मार्जिन होता है, उस मार्जिन लाइन को आपने बहुत अच्छा टच किया है अभी, कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वीडियो और क्लास में क्या अंतर है। पहले तो ये एक समझ जो डेवलप हो जाए ना, बड़ा इंपॉर्टेंट तो ये है पहले कि पहले आप उस डिफरेंस समझो, क्योंकि जब आप एग्जाम्स में क्वेश्चन करते हो ना भाई, देखो मैं वी आर इट इज वी हु हैव क्रिएटेड द वीडियोस, बट वी नो इट वेरी वेल कि भाई एग्जाम में क्या पूछता है, क्या क्वेश्चन है, और इससे कहां तक पहुंचोगे वीडियोस से। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो ये डिफरेंस होता है कि आप ये डिफरेंस जो आप फिगर आउट कर पा रहे हो, ये क्लास करने का और ऐसे ज्वाइन करने का क्या एक्चुअल में डिफरेंस है, दैट थिंग रियली मैटर्स। दिया देखिए, छोटे छोटे डिफरेंसेस अगर आप चीजों को लेके आप फिगर आउट कर पाते हैं ना, तब उस चीज की वैल्यू समझते हैं, और होता क्या है कि आप कम भी एफर्ट लगाते हैं और सही डायरेक्शन आप पकड़े रहते हैं ना, तो मोर और लेस मुझे लगता है कि मतलब एक टाइम के बाद आदमी को मिल जाती है सक्सेस आराम से, थोड़ा कभी कोई डिले हो सकता है लेकिन मिल जाता है। Yes. हाँ ओके दिया, बेस्ट विशेस। देन कमिंग टू आई एम लेफ्ट विद एक कृति। हाँ यस कृति, यस सर, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग कृति, कैसी हो, हाउ आर थिंग्स गोइंग? सर काफी अच्छा है, मतलब वो जो सबने कहा है ना, मैं सबसे बिल्कुल ऐसे सुनते सुनते बिल्कुल एग्जैक्टली कर रही थी कि ऐसा ही सब कुछ फील हो रहा है कि मतलब सर पता है सच में ये कोचिंग लेने के बाद ऐसा लगता है कि ये अपने लिए टाइम दिया है, जैसे मतलब अच्छा अच्छा बिल्कुल मतलब जैसे कॉलेज में ऐसा लगता है ना कि ये सिर्फ एक होता है ना सब्जेक्टिव की, मतलब पढ़ाई है, एग्जाम देने हैं क्योंकि इसमें पास होना है ऐसे वाला। यहाँ सच में लगता है कि कुछ सीख रहे हैं सच में, कि ये आगे बीएड करनी है तो ये सच वाकई में हेल्प करेगा हम लोगों को, ओके। तो नहीं ये नहीं देखिए कृति, काफी बहुत अच्छा है। अच्छी बात है, मैंने भी सोच रहा था कि दोबारा कृति को इंस्टाग्राम में मैसेज करने की जरूरत ना पड़े मुझे। नो सर, नो सर। नहीं नहीं चलिए ठीक है, तो पढ़ने में मजा आ रहा है, चीजें इंटरेक्टिव है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है ना, तो चीजें थोड़ा थोड़ा तो आगे बढ़ रही है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और जो ये सर क्विजेज और ये असाइनमेंट तो बहुत हेल्प करते हैं, ये खुद को जज कर, बहुत सेल्फ जज होता है कि सेल्फ कहाँ। इवैल्यूएशन एक्चुअली। हाँ यस सर, हाँ एग्जैक्टली हाँ बहुत अच्छा हेल्प करता है ये हाँ, नहीं नहीं चलिए अभी। ठीक है कृति, बहुत अच्छी बात है, अब बहुत यस। अच्छा करते रहिए, ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड देन कमिंग टू इंद्रजीत। इंद्रजीत, यस सर। सबसे पहले ये बताओ, टाइम से आ रहे हो यस कि सर, नहीं यस क्लास सर। में? हाँ सर, अब तो टाइम से आ रहा हूँ मैं। हाँ अब तो ठीक टाइम है। से आ रहा हूँ, तो क्या मतलब है? अरे सर, पहले हाँ क्या हाँ, था, 2-3 वीक पहले थोड़ा सा था ऐसे इशू। अच्छा अभी तो मैं टाइम से हूँ सर। अच्छा, टाइम से आ रहे हो, समझ में आ रहा है ना हम्म। क्लास में क्या चल रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है अभी ना। ठीक है सर, बढ़िया है। मन लग रहा है कि नहीं चीजों में? हाँ सर, लग रहा है। इंद्रजीत अभी सर देखिए पीएससी आज खत्म हुई है तो हाँ। देखिए इंद्रजीत, काफी समय से आप डेली बैट्स पर हैं और चीजें मुझे देखते देखते स्टूडेंट्स के करियर प्रोफाइल भी याद होते जा रहा है। तो इंद्रजीत पता है, अब आने वाला एक साल ना आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा और बहुत ही डिसाइडिंग होगा, ठीक है? तो यहाँ से जो मोटिवेशन लेवल है ना, बार बार आपका मोटिवेशन बीच बीच में टूटेगा, ठीक है, और बार बार डिसअपॉइंटमेंट्स भी होंगे, बार बार टूटेगा भी, लेकिन पता है बस वो एनर्जी मोटिवेशन मेंटेन रखिएगा कि बस कुछ दिन की बात है, कुछ दिन की बात है, और आप इस चीज को खुद भी नोटिस करेंगे, सेल्फ आप इवेल्युएट कर पाएंगे द डे यू हैव पास्ड आउट फ्रॉम लीलावती, और चीजें आप अगर आपने सीटेट वगैरह क्लियर कर रखा है, आप देखिएगा कि श्योरली एक आपको अच्छा किक स्टार्ट मिल पाएगा लाइफ में भी, ठीक है? और एक टाइम के बाद ना आप ये चीज जरूर फील करेंगे कि भाई चलो सोचा और ट्राई किया,
तो मतलब कुछ मिला, ठीक है, इट वॉज वर्थ ट्राइंग, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि कुछ रेगुलरिटी में आपके साइड से कमी आई है। कोशिश करिए कि आने वाले समय में वो ना हो, क्योंकि बैच में पढ़ना, किसी भी क्लास को लेना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि चीजों को लेकर थोड़ा सा हम रेगुलर रहें, ठीक है। कोई चीज कितना भी इंटरैक्टिव हो, बीच में एक दिन आता है कि ग्राफ एकदम स्ट्रेट हो जाता है, कई बार कई चीजों को लेकर मोनोटोनस हो जाती है लाइफ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कीप योर स्पिरिट हाई, ठीक है, ओके सर, ओके करते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं इंद्रजीत आपको भी। एंड देन ओके सर, आई विल कम टू सुमन। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू इंद्रजीत। सुमन, हेलो सर। हेलो सुमन, हाउ आर यू? सर फाइन। तो कैसी चल रही है प्रिपरेशन सर आपकी? क्लासेस तो बहुत अच्छी सर बहुत अच्छी चल रही है। क्लासेस में तो मुझे सब समझ में आ रहा है, हम्म, पर मैं ना रिवीजन नहीं कर पा रही, तो हम्म, थोड़ा हेक्टिक सा हो गया, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो हम्म। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा चलो, ये क्लास वाला सवाल तो सबसे पूछ लिया मैंने। हाउ वाज योर वैलेंटाइन डे? सर। लेट्स चेंज द क्वेश्चन। कुछ भी नहीं था, फर्स्ट डे था कॉलेज का। अबे ये बताओ यार, जिससे पूछता हूँ सब कहते हैं सर मेरा ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा नहीं है, और बाहर सड़क में निकलो सबका लगता है कि सबका ऐसा ही चल रहा है, मेरा ऐसा नहीं चल रहा है, मेरे पास तो काम ही काम है। ये ऐसा क्यों हो रहा है सुमन, मुझे सर कुछ बीएड समझाओ। करने के बाद भी हाँ टाइम नहीं हाँ, है। नहीं ये कैसे हो रहा है कि जब सर मैं बीएड बाहर में देखता हूँ लोगों को तो लगता है कि सब का चल रहा है और मैं ही हूँ, मैं काम में लगा हुआ हूँ, और सब जिससे पूछे हर आदमी कहता है सर मेरा नहीं चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है। तो मतलब वैलेंटाइन भी सर सादा ही ऐसा था? कुछ भी नहीं है। यस सर, फर्स्ट क्लास थी मेरी। अच्छा क्लास। इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सकता है बीएड की फर्स्ट क्लास। अच्छा ठीक है, नहीं ओके गुड, देन योर करियर और योर डिग्री वाज योर वैलेंटाइन टेक्निकली। यस। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ दिल्ली बैठ की चीजें समझ में आ रही हैं। यस सर, बस वही थोड़ा रिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है, पर मैं मैनेज कर लूंगी अब। अच्छा मैनेजेबल लग रहा है कि नहीं, डूएबल लग रहा है कि नहीं? सर थोड़ा तो अपनी तरफ से भी हो जाता है आलसपन, हाँ तो हाँ। इसलिए अच्छा पर ये अब मतलब मैं कह रही है कोशिश कि कर थोड़ा रही सा हूँ कि जो है जल्दी आलस आ जल्दी रहा है मैनेज अंदर करूँ। से। यस सर, अब हो जाता है। हाँ, पता है जिंदगी में सबसे कठिन लड़ाई क्या होती है? जब खुद से लड़ना हो। यस सर। हाँ, सबसे कठिन चीज यही है। चलिए ठीक है सुमन, करते रहिए। एक्सेप्ट टिशा, कोई कोई और है जिससे मैंने अभी तक इंटरेक्ट नहीं किया? थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू सुमन। ओके, टिशा। यस सर। हेलो टिशा, वेलकम टू दिल्ली बाइट्स। थैंक यू। ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ रेगुलर कब से आने वाली हो? रेगुलर तो मैं आ रही हूँ सर, लास्ट हूँ मैं, रेगुलर हूँ काफी। अच्छा नहीं, संडे में कितने संडेज में एब्सेंट? मैंने आपका अटेंडेंस चेक किया है। हाँ सर, 2 संडेज में नहीं रहा है मेरा, उससे ज्यादा तो हाँ, थे ही मैं 2 सारे। संडेज का वैल्यू समझती हैं आप? हाँ सर, वो समझती हूँ, पर वो सर बिल्कुल अर्जेंट पे मारा है, वरना नहीं करती मैं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। हाँ, आपको कोई जान ही नहीं। अच्छा ठीक है। 2 संडे के पहले भी जो पढ़ी थी और 2 संडे के बाद भी चीजें पढ़ी हैं, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगी। हाँ सर, मतलब लेकिन अब मैंने ना 2 दिन लगा के पहले इसी को कवर किया है, मतलब मैंने कहा पहले अपने दिमाग को थोड़ा ठीक करें, सारा हम्म कनेक्शन बिठाना पड़ेगा, आप नहीं तो दिल्ली फिर में रहती आगे है का ना? समझ। हाँ जी। दिल्ली में रहते हो ना आप? हाँ जी। हाँ हुडा जी सर। सिटी सेंटर से जहांगीरपुरी येलो लाइन है, बीच में से 2 पिलर निकाल दें एक दिन का, हम्म। तो क्या मेट्रो यहाँ से वहां तक कनेक्ट हो पाएगी पूरे लाइन पर? नहीं सर। ऐसे ही माइंड का है। हाँ जी सर, इसीलिए मैंने फिर लेके एक दिन ही कनेक्शन बिठाया, हम्म पूरा वीडियोस वगैरह देख के सारे हम्म नोट्स पूरे करके हम्म। अच्छे से समझा, तो अब चीजें रिलेट कर पा रहे हैं अच्छे से, अच्छा तो अभी बेटर दिया है। ने थोड़ा देर पहले क्या बोला, आपने वो बात सुना? हाँ जी सर, सुना। उन्होंने क्या बोला दिया ने? सर मतलब डिस्कशन से वो चीजें रिटेन हो जाती हैं, और मतलब सिर्फ वीडियो देखने से वो एक बार देख लिया और वो वहीं की वहीं छूट जाती है। देखिए देखिए 5 मिनट। देखिए टीचा, मैं कोई भी ऐसा चीज यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ जिससे, देखिए आप पर्सनली सेइंग यू आर वैल्यूएबल टू मी एज a candidate on यस। Delhi Bytes, and surely you are in this batch, so you are valuable to us in all the senses. लेकिन यस देखिए सर। टीचा, कभी कभी कैंडिडेट की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है ना, जो उसके लाइफ में क्या चल रहा था खुद ही कंफ्यूज होता है, उसको लगता है ये क्यों किए, वो क्यों किए। देखो टिशा, आपसे जैसे टिशा से मैंने इंटरेक्ट किया, तो टिशा का एक पॉइंट हम्म। ये था कि जब चीजें बाद में पता चली कि अच्छा आपने बीच में कुछ क्लासेस ज्वाइन नहीं किया था, और फिर आप बाद हम्म। में कहती कि नहीं सर हमको वो वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था, और मैंने मैम के सीडीपी वाले मैंने वीडियोस देखे हैं तो मुझे ज्यादा समझ में आ रहा था। पता है देखो, यूपीएससी से लेकर
ठीक है, लेखपाल से लेकर राज्यपाल तक बनने तक का जो फार्मूला आपको मिल जाएगा गूगल और यूट्यूब पर। लेखपाल जो है क्लास 4 की जॉब आती है, और राज्यपाल जो है एक किसी भी एक राज्य का सबसे उच्च स्तर का अधिकारी है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का इज द टॉप मोस्ट पर्सन। ठीक है, गवर्नर हु इज कॉल्ड एज राज्यपाल। ठीक है, तो लेखपाल से लेकर राज्यपाल और क्लर्क से लेकर कलेक्टर बनने तक का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। एंड बिलीव मी, वो फॉर्मूले ही होते हैं। बेहतर ये है कि इक्वेशन सॉल्व करके फॉर्मूले पर खुद पहुंचिए। और जो इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड होता है ना, वो कभी भी लंबा होता है। क्लास 8 में पढ़ी होगी LHS इक्वल टू RHS, पहुंचने की यहां तक आते थे और अंत में आ जाता था अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसको भी प्रूफ करने के लिए भी कह देंगे तो अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, पता है एज अ टीचर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके माइंड में ना वो फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, तभी वो एक फॉर्मूला जो होगा ना आप क्रैम नहीं करेंगी और भूलेंगी नहीं। ठीक है टीचर, क्लास जैसे मैंने दिया यूं बोला कि आपने बहुत अच्छी चीज फिगर आउट की है। हर चीज अवेलेबल है। अगर चीजें इतना ही आसान होती तो एवरी नेक्स्ट पर्सन, आप पता कर लो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, गवर्नर कैसे बनते हैं, चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, IAS कैसे बनते हैं, टीचर कैसे बनते हैं, हर चीज है लिखा हुआ है। सुबह शाम मोटिवेशनल वीडियोस अवेलेबल हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उसके बाद भी लोग डिप्रेस होकर सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, करने वाले जो कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि टिशा, मैंने सभी कैंडिडेट से जो है मोर और लेस कहीं ना तो कहीं जो है अभी भी इंटरेक्ट किया है, और मैंने किसी का भी ओपिनियन कभी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की, और पहले भी मैं बहुत स्टूडेंट से बात करता रहा हूँ। एंड टीचर, एक भी ऐसा मुझे फीडबैक नहीं मिला जो आपकी बात में चीजें सपोर्ट हो पाए, और इंस्टेड मुझे ये पता चला कि आप क्लासेस रेगुलरली नहीं आ रही हैं और आप कंसेप्ट वो तो समय उस दिन भी आपकी बात एक्सेप्ट तो मैंने कर ही ली थी कि हो सकता है कि मेरे एंड पे कहीं ना कहीं कुछ लैक हुआ हो, तो मैंने वही आपसे पूछा था कि भाई मुझे बता दो कि मैं कहाँ अपने आप को करेक्ट कर सकती हूँ कि मैं चीजें बेटर तरीके से उस चीजों को समझ पाऊँ और लाइक चीजें बेटर तरीके से नॉर्मल है, ये होता है लाइफ में। जानते जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता है ना, तो कई बार हम फ्रैक्चर पॉइंट ढूंढने लगते हैं, तो हम फॉल्ट लाइन ढूंढते हैं अपने से बाहर। यस सर, ठीक है, तो टिशा वो चीज नहीं होना चाहिए। और आज देखिए जैसे क्लास था, मैम को भी इतना आइडिया नहीं था कि मैं इतनी देर तक क्लास रोकने वाला हूँ, लेकिन एक एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके देखिए सैक्रिफाइसिंग 1 क्लास ऑफ डेली बाइट्स इज वर्थ, कि हम एक दिन और ज्यादा एंड में लेके कंप्लीट कर लें, इज वर्थ, अगर ये इंटरेक्शन से चीजें आपके लाइफ में इंप्रूव हो। ठीक है, कोई भी चीज किस चीज की वजह में किया जा रहा है। एक क्लास में अपने टीचर से कह सकता हूँ कि मैम आप प्लीज एक क्लास ज्यादा ले लेना बाद में, लेकिन ये इंटरेक्शन अभी इंपॉर्टेंट है। और टिशा, ये बहुत अच्छी बात है कि वो जो फॉल्ट लाइन है आप अपने अंदर फिगर आउट करिए। यस सर, ठीक है, और काफी चीजें आपके लाइफ में चल रही हैं, कॉलेजेस का भी है, चीजें हैं, डायनामिक्स हैं, और बैचेस है, कुछ पर्सनल लाइफ की भी चीजें होती हैं, और उसके बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। गिनती का 6 महीने से साल भर आपको ये करना है। ठीक है, यस सर। हाँ, उसके बाद जब आप जॉब मार्केट में आते हो ना, तो ज्यादा एनर्जाइज रहते हो और चार्ज रहते हो। देखो, हमारे लिए क्या कंपटीशन नहीं है, या फिर हमारे लिए डिबेट एंड चैलेंज नहीं, अगर हम वर्क लाइफ में है तो। ठीक है, हमेशा है। ठीक है, बट द वन थिंग दैट आई सजेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, कि पता जब आप करते रहते हो तो आपको पता रहता है कि यार ये सब जो चैलेंजेस आएंगे ना, हम भी चीजों को अपने अंदर इवॉल्व करेंगे, फिर टीम बड़ी होने लगती है, नए नए लोग जुड़ने लगते हैं, उनसे आइडियाज आते हैं। ठीक है, वो चीजों को इम्प्रोवाइज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जब चीजों के बाहर आप फॉल्ट लाइन ढूंढने लगी, ठीक है, स्वयं के बजाय, तो फिर होता क्या है, वहां से आपका डेवलपमेंट रुकता है। एंड टिशा, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। आपको बहुत पहले से मैं डेली बाइट्स पर देख रहा हूँ एंड जान रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा करिए। यस सर। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना मुझे भी खुशी होगी कि आप अच्छी जगह चीजों को सेलेक्ट हो गई, और ये मुझे स्टोरी बताने में ज्यादा मजा आएगा। यार एक लड़की थी ना, बीच में वो डिरेल सी हो गई, तो आगे कहने लगी कि अच्छा सर, वो तो हम चीज में वीडियो में देख रहे थे, बाद में मुझे लगा क्लास में इंपॉर्टेंट है, तो आपका मैं इस एग्जाम्पल दे पाऊंगा, जैसे लोग सुजाता का एग्जाम्पल दे रहे थे अभी। यस सर। हाँ, तो टिशा, कुछ दिन की बातें हैं, क्लास और कॉलेज का ये प्रेशर रहता है। यस, ये चीज तो मैं भी समझ पाती थी। शायद एक हफ्ते, मतलब अभी बिल्कुल शायद नए नए कॉलेज एकदम खुला, और फिर एक्सपेक्टेड नहीं था कि एकदम चीजें इतनी ज्यादा हेक्टिक हो जाएंगी सब चीजें, तो फिर आई थिंक इस वजह से थोड़ा हो गया था वो। नहीं, जैसे बट नाउ धीरे धीरे हैबिचुअल हो रहा है, तो इतना डिफिकल्ट अब नहीं लग रहा, मतलब कर पा रहे हैं अब मैनेज। नहीं, एक चीज और इसमें मैं ऐड करूंगा,
जैसे बहुत से क्वेश्चंस जो है टीचर तुरंत क्लास के बाद इसलिए नहीं करवाते हैं। देखो होता क्या है ना, ये मेरा शुरू से एक आइडियोलॉजी रहा है इस पे काम कराने को लेकर, कि तुरंत इमीडिएट क्लास के बाद अगर आपको चीजें दे दी जाती है तो तुरंत में हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास में बैठे 2 घंटे क्लास चले, उसके बाद तुमने क्वेश्चन किया, तुरंत में हो जाएगा। बिलीव मी, 4 दिन बाद वही क्वेश्चन नहीं होगा। इंस्टेड आज क्लास लिया और 4 दिन बाद उसी वर्कशीट को कराएं तो तुम्हें याद आएगा अच्छा उस दिन क्या पढ़ा था। और जब वापस कोई चीज घिस के याद करते हो ना तो फिर वो ज्यादा लंबा रिटेन रहता है माइंड में। नहीं तो हमारे लिए बेस्ट चीज यही है, टीचर सर क्लास में आ रहे हैं, पीपीटी लेके तुम्हें पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, 10 क्वेश्चन कराना आगे बिल्कुल कठिन काम नहीं है। और नहीं तो वापस पुराने टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरे लिए और हमारी टीम के लिए हेडेक का काम है एक तरह से देखा जाए तो। बल्कि आसान क्या है, और उसी दिन पियाजे पढ़ाया, 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, चलो भैया जय श्री राम, हमारा काम हो गया, हाथ जोड़ लिए बस। ठीक है, ठीक है। तो वो चीज नहीं होना चाहिए, ये आप समझिए। आज टॉपिक कंप्लीट कराते हैं, टीचर उसी टॉपिक को 4 दिन बाद यस सर। क्वेश्चन कराते हैं, और फिर आप नोटिस किया करिए उसी क्वेश्चन पे जब कैंडिडेट डिस्कस करता है तो हमारा टाइम ज्यादा जाता है, क्योंकि टीचर ये कहता है देखो उस दिन पढ़ाया कि तुम ये भूल गए, और जब तुम वापस रिकॉल करते हो ना वो बात तो ज्यादा माइंड में रहता है। इस चीज से वो कराया गया है, क्योंकि कहीं ना तो कहीं हमारा थीम लाइन ये है कि जब चीजें लंबा हम बैच का ड्यूरेशन रखें और सारी चीजें हैं तो फिर आउटकम भी वैसा आना चाहिए ना। टीचर्स को टीचर से मैं कहता हूं, आप लोग भी एस्पायरिंग टीचर हो, थोड़ी सी अगर हम ज्यादा मेहनत कर देना स्टूडेंट से इंटरेक्शन और उसमें, तो कैंडिडेट सेटिस्फाइड रहता है, उसको ऑटोमेटिक जो है मोटिवेशन रहता है। ठीक है, और लास्ट चीज मैं कह के बात को कंक्लूड करूंगा और फिर मैम को 1 घंटे जो मिलेंगे या आधे घंटे जो भी क्लास कवर शुरू करने के लिए। देखो कभी भी लाइफ में अगर किसी चीज को करने के लिए ये कहते हो कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है, या तुमको लगता है कि यार पढ़ने में नहीं मन कर रहा, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, और किसी चीज को करने के लिए अगर मोटिवेशन ढूंढ रहे हो तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, डोंट डू इट। मत करो उस काम को अगर अपने से बाहर मोटिवेशन ढूंढ रहे हो तो। सिंपल सा चीज है, अगर तुम्हें विजन क्लियर है ना कि मुझे क्या करना है, मोटिवेशन ऑटोमेटिक आता है। आप चीज को पढ़ने लगोगे, करने लगोगे, अगर किसी चीज को करने के लिए वाकई में बाहर से मोटिवेशन ढूंढ रहे हो कि यार एकदम वो चल रहा है, तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि उस काम को मत करिए, क्योंकि जैसे ही वो आउटसाइड फोर्स हटेगा आप जो यहां तक एनर्जी लगाए हो वो भी टूट जाएगा। अनटिल अनलेस कि आपको लगने लगे साइकोलॉजी समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, क्लास में इंटरेक्ट करना है, मुझे जाना है, मुझे 20 लोगों के बीच में अपनी बात को कहना है, रखना है, और वो चीज जब आपको मजा देने लगेगा तो फिर क्यों कर रहे हो आदमी नहीं सोचता, बस मजा दे रहा है अच्छी चीज तो आप कर रहे हो। अगर अपने से बाहर मोटिवेशन ढूंढोगे तो उसका सिंपल सा तरीका यही होता है कि अगर बाहर आपने आज तक आप लोगों ने बहुत से मोटिवेशनल वीडियोस भी देखे होंगे, देखा करो थोड़ी देर शुरू करते हो, 4 दिन जोश में पढ़ने बैठते हो और उसके बाद वो जोश खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उसका सिंपल सा उपाय यही होता है कि जस्ट डोंट डू दैट थिंग। अगर मुझे किसी काम को करना है तो लिटरली बता रहा हूं, मैं इतने देर से आप लोगों को समझा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि अभिलाष सर ने गए हैं और कुछ बहुत मोटिवेशन का कुछ इन्होंने बहुत देख लिया, पढ़ लिए हैं और जो है वो आके समझा रहे हैं। नहीं, मुझे पता है ये मेरा काम है और मुझे उस काम को करने के लिए मुझे मजा आ रहा है, तो मैं ऑलरेडी मोटिवेटेड हूँ। अदरवाइज मैं तो बाहर गया तो मैं स्ट्रीट फूड खा के आ रहा हूँ, मैं तो पानी वानी पी के आराम से बैठ सकता, थोड़ी देर आराम कर ले। लेकिन काफी दिन से रह गया था कि मैं इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था आप लोगों से। एंड बिलीव मी, आप कनिका मैम से पूछिएगा, आज उनको आधे घंटे पहले मैं मैसेज करके पूछा मैम आज स्टेट की क्लास है ना, मैं टाइम टेबल चेक किया कि अच्छा मंडे से आप लोगों ने शेड्यूल कर रखा है चेंज करने के लिए, तो मैं देखा चलो 9-10 पर ही क्लास शुरू कर दिया। दैट वाज द रीजन आई ज्वाइंड। एंड तो कहने का सोचा कि मैं इस काम को स्किप भी कर सकता था। ठीक है, तो मोटिवेशन आप काम को मतलब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती किसी चीज में एंजॉयमेंट ढूंढो, मतलब अच्छे से करने लगोगे तो खुद ही जो है मोटिवेशन आ जाएगा। एंड असरा मेरी स्क्रीन सबसे टॉप पर आ रही है, थैंक यू असरा फॉर एग्रीइंग विद मी, आई कुड सी यू कि अच्छा 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 सही से ठीक है, ओके, बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू। किसी और को कुछ कहना है, कुछ शेयर करना चाहता है, एनीथिंग यू गाइस फील लाइक, कुछ सजेशन हमारे लिए, कुछ जली बैट्स के लिए बता दो, एनीथिंग, एनीवन, कुछ नहीं शेयर करने के लिए। सर एक चीज बोलनी हाँ थी। यस कृति, यस प्लीज। सर मुझे ना एक चीज लग रही थी कि ना आपने जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो वो एंट्रेंस की तैयारी के लिए आपने शुरू करी ना क्लासेस, सर बहुत अच्छा किया, पर ना मुझे लग रहा था कि काश मैं अब पढ़ रही होती दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा नहीं, अच्छा ये सर हमसे कई मुझे लोग बहुत कह जरूरी चुके हैं था कि सर आप ये बैच में पढ़ा रहे हैं तो हम आपसे पढ़ना चाहते थे, ये हमसे कई लोग कह चुके हैं।
तो एक्चुअली सर ये आपने गलत किया, इस साल क्यों किया, पिछले साल क्यों नहीं किया? यस सर। देखो कृति, हर्षिता, आई डू अंडरस्टैंड योर कंसर्न, और ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छा आप लोगों ने पॉइंट रेज किया। एक्चुअली होता क्या है ना, देखिए एक टाइम के बाद जब चीजों को लेकर आप टीम होते हैं, चीजें और ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, तो कहीं ना तो कहीं आपका पंचिंग पावर हाई होता है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, हर चीज मैं अगर अपने ऊपर लेने लगूंगा कि पता है, जैसे अब डेली वेट्स की वेबसाइट है ना, घंटा घंटा मेरा ऑक्यूपाई होता है उसमें, लेकिन फिर मुझे उस पे उस चीज पे समय देना है और कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती। पहले सारी चीजें मैं खुद करता था अकेले, फिर धीरे 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 टीम डिवाइड, वर्क डिवाइड, और उससे भी बड़ी बात होती है कि सही लोगों का चुनाव। ठीक है, एज अ टीम काम करना सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग भी काम करेंगे, आप सोचा करिए, आप लोग देखिए कभी कभी फ्रेंड्स से होते हैं, कोलीग्स होते हैं, उनके साथ कई बार काम नहीं, सामंजस्य से नहीं बैठा पाते हैं। सोचिए आखिरकार हम सब भी सामंजस्य से बैठा के अपने टीम में काम करते हैं, तो कहीं ना तो कहीं ऐसे लोगों को भी ढूंढना जो होता है कि वाइब्रेशन लेवल जो होता है, वाइब्स होते हैं, मैच करें। ठीक है, एजुकेशन को लेकर, टीचर्स के अंदर पढ़ाने को मोटिवेशन लेकर, अगर रिमझिम मैम और कनिका मैम सेल्फ से इस चीज को मोटिवेटेड नहीं रहेंगी कि एज अ टीचर उनको बेस्ट करना है, तो सिर्फ मेरे कह देने मात्र से और मेरे डेली बैट्स पर उन लोगों को ले लेने से, और वो लोग डेली बैट्स पर जो भी उनका एक बहुत हेल्दी सा कंट्रीब्यूशन है, चीजें उससे रिफॉर्म नहीं होंगी अनटिल अनलेस कि वो क्लास में आके आपको बेस्ट वे में डिलीवर भी करें। ठीक है, इंस्टेड कि हम सिर्फ यूट्यूब पे चले जाएं, वीडियोस वो करें जहां पर चीजें आपको इस बेसिस पर जज की जाए कि अच्छा व्यूज कितना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आओगे, अच्छा जिस पे व्यूज ज्यादा है तो अच्छा है। ठीक है, तो कहने का सेंस है कि जब आप आते हो तो ये एक कारण था शुरुआत में कि मुझे पता था कि जब बैचेस और सारी चीज का मैं लोड लेने लगूंगा तो कहीं ना कहीं सही ऐसा ना हो कि मैं अपने फ्रैक्चर पॉइंट पर पहुंच जाऊं, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे उतना ही काम उठाना था जितना मैं कैरी कर पाऊं। और ये चीज मुझे भी थोड़ा थोड़ा फील होता है एक्चुअली, क्योंकि होता है ना कि जो पुराना थोड़ा सा बैच वैच होता है ना, उसका बड़ा सा इंटरेक्शन लेवल रहता है अच्छा सा। ठीक है, और अभी मेरे से ड्यू बीएड वाले बैच में कोई बोल दे कि सर बच्चों का नाम और ये सारी चीजें नहीं, यहाँ तो मैं शायद हो सकता है मैं ऐसे ही नाम लिख लूँ 20 बच्चों का कि ये वाले सीटेट के बैच में ये 20 लड़के हैं। ठीक है, मैं इनका नाम लिख लूँ, ठीक है, एंड लड़कियां हैं, सॉरी ठीक है, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं नाम लिख लूँ, आई कैन फिगर आउट कि अच्छा असरा एंड हर्षिता, सोमन, कृति, दिया, तो मुझे ये पता अच्छा उसने मैसेज कर रखा है, ये कर रखा है, और बाकी जो नए लोग आते हैं, भाई तू मैसेज करते रहे भाई, करते रहे ठीक ठीक है, तो ये एक होता है कि अटैचमेंट तो रहता ही है आप लोगों से, और जो कि हर्षिता उन लोगों के साथ मिसिंग रहेगा आने वाले समय में, मैं चाहे कितना भी अच्छा कर लूँ। यस सर। हाँ, तो वो भी एक अच्छी बात है, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखिए। चलिए ठीक है, आई थिंक आज मैंने काफी टाइम ले लिया, बट इट वाज वर्थ डूइंग इट, एंड सॉरी कनिका मैम मैं टीचर से क्लास में इंटरप्ट नहीं करता हूँ, बट दैट वाज लाइक वर्थ इट डूइंग नाउ। थैंक यू मैम। It's fine, sir. It's fine, sir. ओके, Thank you, sir. बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू कृति, थैंक थैंक यू यू हर्षिता, अशरा, टीना, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक्स अ थैंक यू लॉट सर। सुजाता, टिशा, शिवानी। टिशा अच्छे से करो, मेहनत करो, और गॉड ब्लेस यू हाँ जी मानसी। सर, पूरी मेहनत करेंगे अब। ओवर टू यू मैम। श्योर। Thank you so much, sir. ओके, हम रिकैप छोड़ के डायरेक्ट अपने कंटेंट पे स्किप करते हैं आज। सीसी का हमने जैसे डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, ईबीएस में भी हमने देखा है, तो किसी को कोई डाउट क्वेश्चन पूछना है? अदरवाइज एक बार ये कंफर्म कर दीजिए कि किसने वीडियो देखी और पीपीटीज किसने देखी है, पीपीटी से पीडीएफ, स्पेसिफिकली पीडीएफ किसने देखी है, किसने पढ़ी है? वीडियोस नहीं, पीडीएफ का बता दीजिए, जिसने देखी सिर्फ वही बताइए। सॉरी टीना, मैम प्लीज वो रिपीट। हिंदी में नहीं है आपके पास? नहीं शिवानी, वो मेरे पास हिंदी में नहीं है। एक्चुअली जो कंटेंट मैंने अपनी वीडियोस में डाला है, पीपीटीज में डाला, सारा उन्हीं पीडीएफ से लिया है। और पीपीटीज और पीडीएफ से भी लिया है, पीपीटीज से भी लिया है, हमने खुद भी बनाया था अपने ग्रेजुएशन में भी, बीएड में भी, जगह जगह से कंटेंट इकट्ठा किया है। लेकिन वो दो पीडीएफ एक ऑथेंटिक पीडीएफ हम कह सकते हैं उन्हें, क्योंकि वो सीसीई का मॉड्यूल ही है या गाइडलाइंस कह सकते हैं हम उन्हें, तो इसलिए मैंने वो सिर्फ वही दो पीडीएफ आपके साथ शेयर किए हैं। किसी ने नहीं देखे हैं?
ओके फाइन, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि एक बार आप सरसरी निगाह से ही सही बेशक से देख लीजिए। ओके, मानसी कह रही कि मानसी ने देखी है, गुड मानसी। आप ऑब्वियसली आप ये चीज पाएंगे कि जो उसमें कंटेंट है सारा वही है जो आप वीडियोस में और हमने डिस्कस किया क्लास में, लेकिन फिर भी एक सजेशन ये रहेगा कि अगर आप सरसरी निगाह से देख लेंगे ना